चलिए टॉपिक बात है, बोलो। हाँ हम लोग कहाँ तक हो गए थे, कोई आइडिया है आप लोगों को? अच्छा लिमिट में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बात बता दो ईमानदारी से, दिल से एकदम। कैलकुलस से कह रहा लास्ट टाइमिंग तक सर कैलकुलस से ना आप खेलना सीख गए ना, 11 12 दोनों वाले, क्या आप कहोगे हाँ यार मज़ा आ गया? क्या मतलब शुरू में बोलते थे न्यूटन छोटा है। करे गोर बेइज्जती न्यूटन का। न्यूटन जीनियस था, उसके ब्लड में ही सोते जागते सब चलता था, पता नहीं क्या वो खाता पीता था। आज ये राज का राज ही उसके साथ चला गया। ठीक है, हमको याद, हम भी वो खाते पीते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ बोलो। अरे हमको लगता 40 के नियर अबाउट। चलिए 22 साल में उसने रिसर्च करना स्टार्ट, 20 ईयर्स में ही उसने जी पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए जान दीजिए, बात करते हैं हम लोग। हाँ हम लोग शायद एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ना, अभी एक ही को पकड़े हैं, चल रहे हैं, है ना। अच्छा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में क्या हुआ करता था, ध्यान सुनिएगा सर। लिमिट अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी चलेगा तो सर बातें खूब होती थी, करने के तरीके बहुत सारे थे। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में कितने मेथड हम लोग लेकर आए थे, बोलो? अरे बहुत तरह से काम किया हम लोगों ने, है ना। मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन लगाए फर्दर, वो सभी हमारे लिए क्या है, टाइप नंबर 1 के हैं। अब टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर टाइप नंबर 2 में लिखता हूँ, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया आपके सामने। ठीक है, ध्यान सुनिएगा आप लोग सर। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसका पार्ट 1 था। ठीक है, अभी तक से पार्ट 2 का देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कोई, इफ फंक्शन एफ एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 5x माइनस 7, देन सर आपको सॉल्व करना है। अरे सर लिमिट हमारे गुरुजी इतना पढ़ाए हैं ना, मैं सर आपको पीएचडी करा सकता हूँ। लिमिट माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, मज़ा आएगा आप क्वेश्चन में, थोड़ा सा मज़ा आएगा। हाँ चलिए सर, अब क्वेश्चन काफ़ी दिल खुश करने वाला है। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब सर वो थोड़ा सा अब चेंजिंग करेगा। अब इन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में सर कभी प्लस इन्फिनिटी देगा और कभी माइनस इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर सिनेरियो बदल जाएंगे, यहाँ पर केसेस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, गलत पिक कर सकते हैं, राइट ना। सही पिक करना हम लोग सीखते हैं। चलिए तो हमारे पास सर एक मान लेते फंक्शन है, तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमारी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव में चल रही है तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो अगर इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 5x माइनस 7, राइट ना। चलिए ऊपर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो लॉपिटल रूल लगा दो। क्या उसके बाद सर लॉपिटल रूल के बाद दूसरा मेथड क्या है सर, वीटी थ्योरम लगा लो। उसके बाद सर क्या, वो वाला इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पावर वाला देख लो। ठीक है, तीसरा मेथड। चौथा मेथड क्या था सर, सबसे चौथा। अब चौथा मेथड क्या है सर, कि सर इसे सबसे मैक्सिमम डिग्री वाले पावर क्या कर लो, कॉमन कर लो। देखते हैं, ठीक है, चौथा वाला मस्त है, कॉमन करते हैं। तो इसमें सर एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, लेकिन ध्यान देना सर, अब ये रूट में बैठा है। अब जब एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सर इस बात का आप एकदम बिल्कुल ध्यान देना है कि सर हो सकता है, डर लग रहा है ना कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो जो निकलने वाला एक्स होगा पॉजिटिव में निकलेगा कि नेगेटिव में निकलेगा। तो सर इससे बचने के लिए सीधा हम लोग मॉड में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉड से निकालेंगे। क्या लगाएंगे, तो मॉड में निकाल रहा है, ठीक है। तो मॉड में कोई एक्स निकला, एक्स स्क्वायर निकलेंगे तो मॉड में बाहर एक्स निकलेंगे ना। रूट में यहाँ पर क्या हो गया सर, 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। नीचे क्या है सर, नीचे से क्या कॉमन करोगे सर, एक्स कॉमन करोगे, नीचे तो कोई डर नहीं है सर, तो 5 माइनस 7 अपॉन में एक्स। कोई दिक्कत सर। अब ध्यान सुनिए सर, अब सर ये मॉड में है, अब मॉड से बाहर निकलने के लिए सर कंडीशंस है। अब देखिए एक्स टेंस टू कर रहा है इन्फिनिटी,
तो x किधर बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। जब x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है ना, तो सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। तो मतलब ये जो अंदर बैठा हुआ x कैसा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो चुपचाप बाहर निकल जाएगा। तो चुपचाप बाहर निकल गया तो क्या हो गया सर हमारा केस, तो चुपचाप बाहर निकलेगा ना। तो जब चुपचाप बाहर निकलेगा तो मैं यहाँ पर एक केस और एक स्टेप और ले लेता हूँ, जो अब पहली बार स्टेप ले रहा हूँ इतना लंबा। हालांकि देखिए आपके पास सर इसको सॉल्व करने के मेथड ऑलरेडी बहुत सारे हैं, पर मैं एक और अंदाजा तरीका दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मर गया, उसके बाद सर लिमिट आप पुट करोगे, तो यहाँ पर सर इन्फिनिटी पुट गया, तो इन्फिनिटी में कुछ किसी भी फाइनाइट इन्फिनिटी का किसी भी फाइनाइट नंबर में डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, वो क्या सर 1/5 आंसर आ गया। क्या बात समझ में, 1/5 आप ऐसे भी दिख रहा था आपको, है ना वो, क्योंकि बहुत सारे मेथड हो चुके हैं, ठीक है। अभी तो सर आगे चलकर और मेथड आपको मिलेगा। चलिए सर इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा देखिए, अगर यही सर माइनस लग गया, क्यों मैं ऐसे बताया, क्योंकि सर अगर हमारी x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी चलना स्टार्ट हो गया तो सर पहली बात क्या है सर, हम खोलेंगे फिर उसी तरह से खोपड़ी इसकी, सर इसमें से x स्क्वायर कॉमन करके, यानी कि ये वाला सबसे मस्त कॉन्सेप्ट था ना। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाए तो ऊपर नीचे जो मैक्सिमम डिग्री होगा, ऊपर वाले इक्वेशन में नीचे वाले इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है उसको बस कॉमन कर लो, बस यही था मेथड ना। अब इसी को मेथड को मैंने ट्रिक बना दिया था, है ना, कि ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे पावर ऊपर कम तो नीचे तो ज़्यादा, है ना, जीरो होगा। बात समझ रहे हो ना, दोनों को बराबर तो कोफिशिएंट हो जाएगा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा तो जीरो हो जाएगा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया था ना, याद आ रहा है। चलिए सर अब यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो बी में सॉल्व करने के लिए करेंगे सर, क्वेश्चन को पहले लिख लो यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में बोलिए क्या बनेगा 5x माइनस 7, ठीक है सर। अब मॉड x बाहर निकालोगे अपना, मॉड x निकलेगा और डरते डरते 1 अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में यहाँ से x निकलेगा 5 7 अपॉन में x। अब ध्यान से अब अपना जो x है वो टेंस टू कर रहा है नेगेटिव की तरफ, क्या कर रहा है, जब x अपना नेगेटिव की तरफ टेंस टू कर रहा है तो बोले ये बंदा मॉड से बाहर निकलेगा, तो बाहर नेगेटिव का फिर साइन लग जाएगा ना, क्योंकि वो टेंस टू किधर कर रहा है। तो बोलिए सर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं खोलूंगा अगला स्टेप तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव x अपॉन में x, नेगेटिव के साथ आप खुलेगा ना, 5 माइनस 1 अपॉन में x, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है सर। ये वाले तो बंदे जीरो हो गए, ये भी कट गया, क्या है सर यहाँ पर -1/5 आ गया, बस फर्क इतना ही था सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। चलिए सर नोट कर लीजिए, मिटा देने जा रहा हूँ। अच्छा ये छोटा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, उसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बस ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। x माइनस 1 का 40 पावर, 5x प्लस 1 का यहाँ पर 3 लिखता हूँ, 1 का 10 पावर अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 2 का 25। बोलिए आंसर कितना होगा। हाँ लिमिट देना बहुत ज़रूरी है ना, विदाउट लिमिट आप हिलेंगे भी नहीं। कितना आंसर आएगा, क्या सॉल्व करने की जरूरत है सर। ऊपर नीचे का देखिए सर डिग्री बराबर है ना, यहाँ पर x मल्टीप्लाई क्या होता है x स्क्वायर बना होगा, ऊपर x स्क्वायर की डिग्री चल रही नीचे भी x स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत है ना, अरे बराबर है ना, यानी कि बंदा इक्वल अपन में इक्वल की कहानी चल रही है, तो इन्हें कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे ना। तीसरा कोफिशिएंट क्या है 1 के साथ 40 आएगा पावर में, इंटू ऊपर क्या आएगा 5 के कपार पे क्या आएगा 10 आएगा, नीचे क्या आएगा सर 3 आएगा, 3 के 10 पे कितना आएगा 25 आंसर। समझ में आया, एक लाइन में हो गया, तो वो कमाल है। बाकी तो आप जानते हो कैसे करना है ना। चलिए सर अब सर हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। अब थोड़ी सी आपका दिमाग का आज बहुत यूज करूंगा, जितना खाए पिए हो सब निकलवा लेता हूँ। हैंड डालिए, अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। सर इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है सर, जहाँ से आईआईटी पूछा है वो सभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा। फिर दोबारा आईआईटी एडवांस अगर सोचे ना तो आपको ओहो क्या बात किया है, हमारे मन की सुन ली उसने। अच्छा आप लोग जब पढ़ते हो तो आपके अंदर जब जेईई मेंस का एग्जाम देना जाता है तो आप जितने पढ़ कर जाएगा तो उम्मीद करते हो बस इसी में से आ जाए। अच्छा वही पढ़ रहे बस ये आ जाए, अच्छा बस इसी टाइप को थोड़ा सा बदल कर आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा।
अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन खुद से आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट लाया और खूब बड़ा था, ओह यार मज़ा आ जाएगा। इस लेवल का हमने सोच लिया काश यही सही ला जाता है, लेकिन जाते हो तो जैसा पढ़ कर जाते हो वैसा यक्को नहीं आता है। तो क्या करना है, जबकि चीज़ वही रहती है, बस आपको कभी लैंग्वेज में, कभी वर्ड में, कभी इधर उधर लिख कर, कभी अपने बातों में फंसा देता है। जेएमएस फंसाया जाता, अभी फंस जाते हो। चाहता है क्योंकि आपका दिमाग क्या है, बस यह आ जाए, बस यह आ जाए, क्योंकि सोचे ही नहीं हो ये क्यों आएगा, क्या इसके ऐसा कुछ नहीं और हो सकता है, क्या इसके ऐसा कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने क्यों लगाया ही नहीं कभी उसमें, बस यह लगाया है। यह लगाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा यह होता है, बस अब ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप सर ये वाला नहीं कहेंगे। ठीक है, आज के बाद ऐसा हमने पढ़ाया तो क्या इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्यों लगाओ, क्यों ढूंढो। देखिए ये आईआईटी की पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आईआईटी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, अच्छे से, बहुत ईमानदारी से पूछा है, वो भी इज्जत के साथ पूछा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखिएगा सर, अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। काफ़ी मज़ेदार है, पूरा तुम्हारा दिमाग पूरा यूज कर लेगा। ठीक है, जितना तुम खा पी कर आई हो सब तुम्हारा यहीं पे यूज हो जाएगा। ठीक है, जा घरे जाते थे भूखा जाओगे। क्वेश्चन देखो कैसे कह रहा है, कह रहा फाइंड, ध्यान सुनेंगे सर, पूरा एकदम ध्यान इधर लगाएंगे, नहीं तो मिस हुआ तो मिस हो गया। फाइंड ए कोमा बी एंड सी, आपको इसकी सिर्फ वैल्यू बतानी है। फंक्शन आपका है और लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी अपॉन में एक्स इक्वल टू 1। ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज पहले नहीं रहेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है सर इफ़, यहाँ पर इफ़ लगाना ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए सर हम दो स्टेप में सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग। ठीक है, पहले हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान सुनिएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी अपॉन में x इक्वल टू अगर 1 आ जाए, 1 है, इसके बराबर 1 दिया है, तब सर आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट ना। चलिए सर मज़े की बात देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब सर क्या सोचोगे इसमें, लॉजिक क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुना, पहले लिमिट चेक करो, फॉर्म। सर लिमिट ऊपर चेक करा, फिर करा, फिर नीचे करा, 0 में कुछ फाइनाइट नंबर का डिवाइड, इन्फिनिटी। क्या कभी इन्फिनिटी 1 देगा, क्या कभी इन्फिनिटी 1 देगा, नहीं देगा ना। अच्छा 1 नहीं देगा। अच्छा ये 1 कब होता बंदा, 1 कब होता है, तो आप कुछ ऐसे सोचते ना, अगर ऊपर 0/0 फॉर्म बन जाता, लॉपिटर रूल लगा देते तो कहीं 1 आ गया होता, राइट ना। ध्यान सुना, ऊपर 0/0 अगर फॉर्म बन जाता तो लॉपिटर रूल लगा देते तो क्या बन जाता सर, हमारा 1 बन जाता। अच्छा मतलब 0/0 फॉर्म बन जाता और एल हॉस्पिटल रूल लॉपिटर रूल लगा देने से क्या कहीं ना कहीं 1 बन जाता, राइट ना, है ना। लेकिन अभी 0 पुट करने पर देखिए सर, ऊपर कुछ नंबर नीचे 0, तो मारने पर इन्फिनिटी आ रहा है और इन्फिनिटी सर 1 नहीं हो सकता। तो अगर 0/0 अगर फॉर्म बनता तो सोच पाते हम, तो 0/0 फॉर्म बनने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, अगर सी को अगर देखो ये तो 0 हो ही रहा है, ये 0 हो रहा है, पर सी 0 नहीं हो रहा, तो इसका तो सी को 0 होना पड़ेगा। सी की वैल्यू आ गया समझ। अच्छा ध्यान सुनो, अच्छा क्यों सी को बताया, तो ये बात भी फिक्स कर लेना, अगर डिनोमिनेटर में क्या, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो न्यूमिनेटर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 0 करना पड़ेगा। बात समझ गए आप लोग। अच्छा सर चलिए मान यानी कि सी 0 हो गया सर, सी 0 हो गया ना, चलिए सर सी 0 हो गया, सी को 0 करते हैं हमने, बच गए ये दोनों बंदे। इसमें से मैं x कॉमन कर लूँ, x कॉमन करते हैं, x करते तो क्या बचेगा अपना, ax प्लस में b बचेगा, राइट ना। ax प्लस में क्या बचेगा, b बचेगा। इधर क्या है सर अपना 1/1 है ना। c 0 हो गया जिस दिन, तो उस दिन सर हमारे c 0 हो जाएगा, तभी ना सर बात आगे खुलेगी। अगर c 0 होगा तो हमारी बात क्या सर खुलेगी, नहीं कि सर ऐसे c 0 नहीं करते थे तो इसको रखने पे इन्फिनिटी आ रहा था, 0 यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो इन्फिनिटी कभी 1 के पास पहुँचेगा,
लेकिन 0/0 अगर कहीं फॉर्म बन रहा है तो सर हम कहीं ना कहीं कुछ लगाकर 1 पहुँच देंगे, ठीक है। एक ही मेथड ना, एल हॉस्पिटल लगा ये डेरिवेटिव, तो यहाँ पर सर कुछ डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर सर b तो मिला ना, कुछ तो मिले होगा ना, तो 1 आएगा, ठीक है। 1 के बराबर हो सकता है, मतलब इतना क्वांटिटी 1 के बराबर हो सकता है कब, लेकिन 0/0 फॉर्म बने तो। लेकिन ये तो डिवाइड माने पर इन्फिनिटी आ रहा था, इन्फिनिटी 1 के पास नहीं पहुँचेगा कभी। तो हमने क्या करा, हमने एक कॉन्सेप्ट बात कर दिया, ठीक है, याद रहेगा, यानी कि c की वैल्यू 0 मिल गई। अच्छा, c की वैल्यू 0 मिल गई तो सर हमारा क्या होगा, हमने इन दोनों में से x कॉमन किया, हमारा डिवाइड मारा तो ये मिला है ना। अब ध्यान दीजिए, अब लिमिट हमारी क्या है सर, x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रही है। अब ax + b = 0 1, राइट ना। अब ध्यान दीजिए, सॉरी 0, यहाँ 0 लेकर चल रहा हूँ, क्या लेकर चल रहा हूँ, 0, क्या लेकर चल रहा हूँ, 0। अब ध्यान दीजिए सर, अब देखिए सर, अब x की वैल्यू 0 पुट करिए, तो x की वैल्यू 0 पुट करते क्या b 1 मिल गया ना, तो b 1 मिल गया, b क्या मिल गया सर, b भी 1 मिल गया। अब ये की वैल्यू क्या रहेगी, तो a की वैल्यू कुछ भी रहे दुनिया में, आप सर यहाँ पर कुछ रखोगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फिर वो 0 ही हो जाएगा, है ना। यानी कि x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि x इज ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स, अरे सॉरी a ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं समझ में आया, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, देखो पूरा क्लियर दिख रहा है ना। चलो, तो यानी x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं समझ में आया। अरे यहाँ पर a अगर x बिलोंग्स टू, सॉरी x में बोल रहा हूँ, a बिलोंग्स टू r होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर आप x की वैल्यू कुछ पुट करो, a की वैल्यू हमेशा 0 बन जाएगी ना, a की वैल्यू कुछ पुट करो 0 बन जाएगी। कहने का मतलब यह है सर, कहने का मतलब यह है सर, समझ गए ना आप लोग, a की वैल्यू कुछ पुट करो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 0 पुट करो तो पहले b मिल गया, फिर ये क्या रहा, कुछ पुट करो के मिल जाएगा। आज समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें। तो a b c की वैल्यू मिल गई, एक b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकता है। क्वेश्चन अच्छा लगा। चलिए सर आते हैं दूसरे केस पर। अगर मान लेते हैं लिमिट हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल दे, तो ax² प्लस में bx प्लस में c प्लस में c अपन में x = 1। याद रखना ना, ये IIT JEE मेंस की बात चल रही है, IIT JEE की बात चल रही है। डन सर। अब इन्फिनिटिव रखो सर, ऊपर इन्फिनिटिव रखोगे, यहाँ पर इन्फिनिटिव रखोगे, इन्फिनिटिव में कुछ हो जाए, इन्फिनिटिव अपन में इन्फिनिटिव अपन में इन्फिनिटिव बना, इन्फिनिटिव अपन में इन्फिनिटिव क्या देगा आपका, 1 देगा। सोच कर देखो एक बार, पहले सोचते हैं, इसमें से मैं x कॉमन कर लूँ, नीचे इन्फिनिटिव आ रहा है ना, गड़बड़ हो गया, नहीं पहुँचेगा। ऊपर से x कॉमन कर लो, तो नीचे ax बचा, b बचा, प्लस में c/x बचा = 1, नीचे भी x है, कट गया। अब लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करो तो ये क्या हो गया सर, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पर पुट करो तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, यानी कि इन्फिनिटिव में किसी भी फाइनाइट नंबर का डिवाइड करोगे, यानी कि c की वैल्यू कुछ भी हो, नीचे तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटिव आने वाला। अब नीचे क्या बैठेगा, इन्फिनिटिव। अब c की वैल्यू कुछ भी हो, ऊपर c की वैल्यू कुछ भी हो, नीचे इन्फिनिटिव बैठ गया, तो आंसर हमेशा विल बी 0। यानी कि सर जब इस केसेज में c क्या होगा सर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c कुछ हो सकता है। बात नहीं समझ पा रहा हो, c कुछ भी बिलोंग्स कर सकता है ना, c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, c कुछ भी बिलोंग्स कर सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई, क्योंकि अब देखो आपने x कॉमन करा, तो इसको डिवाइड मारा, इसको डिवाइड मारा ना, तो यहाँ पर आप इन्फिनिटिव रखते हैं, क्या हो जाएगा 0। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 हो गया, क्या बच गया हमारा, ax प्लस में b = 1। लिमिट चल रही है सर वहीं अपनी। अब सर, अब देखिए सर, अब यहाँ पर इन्फिनिटिव रखोगे, तो भैया ये इन्फिनिटिव इनटू कुछ भी, इन्फिनिटिव में कुछ जोड़ो, छुच्छा इन्फिनिटिव, तो क्या इन्फिनिटिव कभी 1 तक पहुँचेगा, क्या इन्फिनिटिव 1 हो सकता है, नहीं ना। जब ऐसा केस नहीं होगा कि सर अब हम क्या करें, अब तो बात तो भाई छिड़ गई, इन्फिनिटिव आ गई, तो इस केस में एक को सुसाइड करना पड़ेगा इसमें, नहीं समझा। ये रूल गजब का है, ये मस्त रूल है, सुसाइड वाला। क्या है, सुसाइड कैसे लिखते हैं, अरे गधा हिंदी में लिख रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए ना। सुसाइड
एक को सुसाइड करना पड़ेगा। बात समझा ना? कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सुसाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन में रियलिटी बता रहा हूँ सर, ये सुसाइड करने वाला कॉन्सेप्ट ही होता है। या तो खुद कर जाओ या तो इसको कराकर बच जाओ, दो ही केस बनेंगे, ठीक है? या तो खुद सुसाइड करो या तो इसको कराकर बच जाओ। ध्यान दीजिए। तो अगर ध्यान दीजिए, सुसाइड करने का मतलब इसको क्या कर दो सर? जीरो बना दो। सुसाइड करने का मतलब क्या होगा सर? इसको क्या बना दो? जीरो बना दो। अगर ए जीरो हो गया, क्या हो गया? ए जीरो हो गया तो भैया बी तो बच गया ना। सुसाइड ए की वैल्यू अगर जीरो मिल गई तो बी क्या मिल गया? हो गया आंसर। क्या समझे ना भैया? अब अगर इन्फिनिटिव आपने रखता तो इन्फिनिटिव इंटू कुछ हो, इन्फिनिटिव प्लस कुछ हो, इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव कभी 1 के पास नहीं पहुंचेगा, तब आंसर तो देना नहीं भी क्या? तो कुछ मत करो, तब ऐसे केस जहां पर फंस जाते हैं, एक को सुसाइड करा लो। भैया यहाँ पर ए को अगर सुसाइड करा दिया, ए को सुसाइड करा दो, इसको जीरो कर दो, सुसाइड कर लिया तो सीधे सीधे बी 1 मिल गया, ए बी सी आंसर आ गया। मजा आया? फील आया कि नहीं आया? छाप लीजिए आप लोग। चलिए सर, तो पूरी इस कहानी में एक हमने चीज़ नया सीखा, सुसाइड कराना। आज के बाद क्या? हाँ सर, ये एडवांस है, सुसाइड करा ही देगा आपको, ठीक है? बात समझे ना? एक सुसाइड को एक को सुसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। सुसाइड करना मतलब सर बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन दो सर। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सीधे सीधे आईआईटी में पूछा हुआ है, ठीक है? और हम लोग आते हैं, ठीक है? हाँ, सेम टू सेम उसी शकल का आईआईटी पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए। सर बी को सुसाइड करा दिए तब क्या मिलेगा? देख लेते ये क्या मिलेगा तुमको। तो यक्स तुमको ये चाहिए कि यक्स चाहिए तुमको? बी को सुसाइड करेगा तुमको यक्स चाहिए कि ये चाहिए? ये तो 1/x फिर मिलेगा। तो 1/x मतलब क्या? फिर इन्फिनिटी रखेगा, फिर इन्फिनिटी रखेगा ना तुम। लेकिन तुम बी तो बिगड़ गया ना, बी तो बिगड़ गया ना। फिर तुमको ए की वैल्यू यहाँ पुट कर फिर बी वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको गलत सुसाइड कराया, तुम्हें धमका कर कराया है। जबरदस्ती नहीं कराना है, जहाँ पर होगा वहीं कराना है। यहाँ क्यों नहीं मैंने करा दिया सुसाइड? नहीं कराया, यहाँ पर प्यार से निकल रही थी बातें। ए को जीरो ऐसे ही बना दे रहा था, एक्सपुट करता है ना, इसलिए बे निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। जो पूछा है, अभी क्वेश्चन का लेवल पर आ रहे हैं हम लोग। हम समझ रहे हैं कि आप सर मजे ले रहे हो कि सर क्या लेवल नहीं बढ़ा अभी आज तक। अरे मतलब अभी लेवल नहीं बढ़ाया। पबजी का लेवल नहीं कर दूँ। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन हम करते हैं। आपका शायद जेई मेंस का है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें प्लस दिया है। मैं कुछ अपना छेड़छाड़ करूँगा, मैं अपना आंसर बनाया हूँ। अरे मतलब इसी तरह से पूछा हुआ है, ठीक है? मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्स, क्योंकि हम ही करा देंगे तो आप घर में जा करके करोगे, ट्राई करोगे ना आप फिर। तो मैं ले रहा हूँ x² प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 माइनस a माइनस b, ठीक है? यही देखिए इक्वल टू 0 है। क्या इसके बराबर है? यहाँ पर ax कर लेता हूँ, इक्वल टू 0 करता हूँ। देन फाइंड a एंड b। देखिए सर, ऐसे क्वेश्चन मस्त होते हैं। अब तो फील भी आ रहा है ना कि हम क्वेश्चन लेवल कर रहे हैं, अपने लेवल का है ना, अपने स्टैंडर्ड का है ना। बेइज्जती हो रही थी आपकी, है ना, घोर बेइज्जती हो रही थी। अब करो, क्या ट्राई कर पाओगे? जेई मेंस का है तो हमने कब बोला जेई मेंस का नहीं है? ओ एडवांस लिखा गया है। मान लो मेंस, मान लो, चलो भाई मेंस ही मान लो। बोले ना कहीं क्वेश्चन हम देखे हैं। अब हमारे नोट्स में क्वेश्चन है तो हमने कहाँ के हमने देखा हुआ, कहीं देखा होगा लगाते समय, हमने कह दिया होगा। नोट्स में पुराने नोट्स में भूल चुके हैं, हमने लिखा थोड़ा कि जे मेंस में प्रश्न लिया। चलो, क्या आपका दिमाग चल रहा है सर ऐसे क्वेश्चन को लेकर? मुंडी पर सिला रही हो, कर भी रही हो? हाँ बोल भाई। एक गाधा जानवर है, क्या है? घोर जानवर है।
चलिए ध्यान दीजिए, आइए मेरे साथ मिलकर करिए, आपको मज़ा आएगा। देखो इधर देखो दुनिया वालों, ध्यान दो ध्यान दो। पहले इसका देखो पहले सबको शुद्ध कर लो, एलसीएम कर लो। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे एक्स बैठा था है ना, इसमें एक्स बैठा है नहीं ना सर, इसको एलसीएम ले लो, सुंदर बैठेगा। देखो बैठा है क्या नहीं, सबका एलसीएम तो ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 AX, एक्स प्लस में 1। सोच कर देखो मैंने जो लिख रहा है वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर देखिए एक्स स्क्वायर लोग एक तरफ कॉमन कर लूँ, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई मारेगा तो AX स्क्वायर बनेगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर AX स्क्वायर। मैं इसको सस्ता ले लूँ तो मैं इनका एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करूँगा तो क्या बचेगा सर, यहाँ पर 1 माइनस ए। बोलो अच्छा लगा? 1 माइनस ए समझ में आया कि नहीं आया? हुआ ना? दूसरी बात सर, अब देखिए सर और दूसरी क्या बनेगा सर, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस AX और यहाँ पर माइनस BX। अगर मैंने यहाँ से अगर सर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बोलो? माइनस AX। देखो इसका मल्टीप्लाई किया होगा ना इसमें, हाँ अरे इसका माइनस AX और ये माइनस BX, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या A प्लस B मिला ना, सोच कर देखो। अच्छा और क्या एक्स्ट्रा बच गया सर, यहाँ पर एगो 1 बच गया एक्स्ट्रा और यहाँ पर माइनस B बच गया ना, तो बोलो प्लस में 1 माइनस B बचा है, बचा कि नहीं बचा? अपॉन में सर x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत सर? चलिए अब सर लिमिट कहाँ चल रही है? इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए सर लिमिट कहाँ चल रही है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा लग रहा है? अच्छा कुछ लोग कॉमन ऐसे भी किएगा, x प्लस माइनस में a माइनस b ऐसे कॉमन किया होगा कुछ लोग, ऐसे भी कोई है? दोनों एक क्या है, इसका माइनस खींचो या इसका प्लस खींचो, बात बराबर है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे जो भी किया होगा वो भी नाराज नहीं होना। अब सर ध्यान दीजिए सर, अब सर इन्फिनिटिव चेक करो, ऊपर इन्फिनिटिव पुट करो, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, कुछ इन्फिनिटिव अपॉन में इन्फिनिटिव। और भाई ये इन्फिनिटिव हुआ ना, इसमें इन्फिनिटिव, तो अभी इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का भी 0 पहुंचाएगा सर। अगर ये वाला 0 तब रहा होगा ना, ध्यान सुनिए देखिए ऊपर सबसे अगर इसको पुट करने पर, इनकी इन्फिनिटिव को पुट करने पर ये 0 कम मिला होगा, तो 0 सर कम मिलता है। अगर आप सर इन्फिनिटिव पुट करो तो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम हो, नीचे वाले की डिग्री क्या ऊपर की डिग्री क्या, तो क्या होगा? तभी 0 आएगा ना, तभी पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि सर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, नीचे को ज्यादा मिलेगा तो नीचे इन्फिनिटी रखोगे तो धां से मारोगे 0 आ जाएगा, नहीं समझ में? लेकिन ऊपर की अगर डिग्री ज्यादा है और नीचे की डिग्री कम है तो आंसर हमेशा विल बी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर करनी पड़ेगी, तभी ना 0 मिलेगा हमको। अगर ये क्वेश्चन कहा है कि हम तुम्हारे बराबर 0 किए हैं, तो 0 किए होंगे तो सोचा भी होगा कि इसमें से जो मैक्सिमम डिग्री वाला पावर होगा उसको सर ऊपर की डिग्री को कम करनी पड़ेगी, नीचे की डिग्री क्या करनी पड़ेगी सर? ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी ना होगा। तो ध्यान दीजिए सर, तो ऊपर की डिग्री कम करेंगे, नीचे की डिग्री ज्यादा करेंगे, तो कौन कौन आपको सर डिग्री ज्यादा है? तो इसका डिग्री ज्यादा है, तो भैया जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको सुसाइड करना पड़ेगा ना, सुसाइड करा दो। जिस दिन इसको सुसाइड करा उस दिन क्या हो गया? सुसाइड करेगा ना। अरे भाई देखो a माइनस बी सुसाइड करेगा ना, तो बोलो a क्या करेगा? तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, सुसाइड करा तो 0 हो गया। ये भी सुसाइड करेगा, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी सुसाइड करेगा। तो बोलो यहाँ से a की वैल्यू कितना, यहाँ पुट करो, b की वैल्यू कितना? अरे a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1 आ गई ना, हो गया आंसर। अरे कुछ दिमाग लगाना पड़ा। सुसाइड वाला केस मस्त है कि नहीं मस्त है? हाँ देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को सोच पाओगे ना, सोच पाओगे नहीं कर पाओगे। चलिए सर बोलो ये कैसे सुसाइड करते समझ में आ गया ना? बोलो यही समझ में आ गया ना? क्योंकि सर हमको पता है सर ये 0 ये इक्वेशन 0 कब देगा? जब नीचे की डिग्री बड़ी ऊपर की डिग्री कम। तो भैया ये दोनों फालतू है ना, तीन दोनों क्या करा दो हम? सुसाइड करा दो। इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो अपना, तो हमको वो आंसर चाहिए, भी मिल गया, काम खत्म सर। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं गंदा गंदा ले लेता हूँ, है ना? देखते हैं सर कितने लोग करा पाते हैं। एक क्वेश्चन अपने आप में सर बहुत बड़ा है, पर आप हौसला रख पाते हो, कर पाओगे? मैं दे दूं? दे दूं ना? सोच के बताना। शायद GN वर्मा क्वेश्चन है, कहाँ का है? मैं अधिकतर सर GN वर्मा करा देता हूँ आपको, ठीक है?
GN वर्मा आप पढ़ सकते हो, काफ़ी दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कब होती थी? जब सर मेथड नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब तो GN वर्मा गए, है ना। GN वर्मा सर कोटा में चलता है। हमारे सर हमको रेफ़र किए थे कि GN वर्मा लगा ले, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। हाँ तो मतलब सबके लिए कहेंगे वो तो मेरे वाले वो इसी सब थे ना कि हर की तो कैलकुलस के लिए अलग, वेक्टर के लिए अलग, 3D के लिए अलग, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए अलग, सबके लिए अलग, फंक्शन के लिए अलग। हाँ मतलब कहने मॉड्यूल्स होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारा मन करे तो लगा लेना, जब तुमको ज़्यादा खुजली हो रही है ना लगा लो, ऐसे ही तुमको ज़्यादा परेशानी तो लगा ले। मॉड्यूल्स में तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो फालतू का पैसा परेशान करना था, फंसाना था, बस छुट्टिएगा लगा लिया। अगर आपको लगाना है तो मैं GN वर्मा भी करा देता हूँ कि आपको सर ढूंढना ना पड़े GN वर्मा सर को। क्वेश्चन सर मैं लिख रहा हूँ पर बहुत गंदा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि सर आप ऐसे क्वेश्चन को सर आप इजीली उड़ा पाओगे क्या? एक बार फिर से बोलो। वी विल, अच्छा वी विल ट्राई करेगा। आजकल क्या बात है, बड़ी इंग्लिश बोलने लग गया है। प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस। अच्छा दिस इज प्रैक्टिस। तभी ना सर जाएंगे तो वहाँ पे 5x⁴ माइनस b क्वेश्चन है कितना गंदा लिखा हुआ है। 2 दिन लगेगा सर कर लेंगे। इसके बराबर 1 दिया है, क्या दिया है? इन पूरी इक्वेशन के बराबर 1 दिया है, तो फाइंड करना है देन a, b एंड c व्हाट विल बी। अब सर इसके बराबर 1 दे दिया तो क्या सोचोगे सर? इसका मतलब क्या होना चाहिए? बोलिए, सोच के बोलिए। अगर सर किसी इक्वेशन के बराबर अगर 1 आ गया तो 2 बात खुलेगी। एक बात क्या खुलेगी सर? सोच के बोलो। और अभी पीछे दिया ना, ऊपर नीचे का जो कोएफिशिएंट होगा हाँ हाँ वो इक्वल हो। हाँ, ऊपर नीचे कोएफिशिएंट क्या हो जाए सर? दूसरी बात क्या बोलेगी सर? डिग्री का कोएफिशिएंट अगर हाँ, अच्छा आप लोग सोच पा रहे हो वैसे? ठीक है, तब सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए। मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। ये सबके बप्पा हैं क्वेश्चन, जितने भी लोग क्वेश्चन किए ना उलूझ गुलूझ किए, सबका नेता है क्वेश्चन, ध्यान से लगाना। सर 1 आते हैं 2 बार सोचोगे, ये तो कंफर्म सर। 1 आते हैं कितनी बार सोचोगे सर? कंफर्म सर, ये तो 0 नहीं होगा, ये तो 0 तो नहीं होगा ना सर, ये तो नॉर्मल वाला 1 है। मतलब 1 कब मिलेगा सर हमको? 1 कब मिलता है? जब ऊपर नीचे की डिग्री क्या हो जाए सर? इक्वल हो जाए। तो अब पहले सॉल्व तो कर लेते हैं इसको, पहले सॉल्व तो कर लो। देखिए भाई यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब एक तरफ कर लूँ, फिर क्यूब को एक तरफ कर लूँ, तो मैंने क्यूब को कॉमन किया तो क्या मिला सर ऊपर? ऊपर 2a माइनस, हाँ, अच्छा लिमिट चेक कर देखो, ऊपर की डिग्री कम नीचे की डिग्री ज़्यादा है, तो भाई इन्फिनिटी पुट करने से क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है ना। ऊपर की डिग्री कम नीचे की डिग्री ज़्यादा है, तो इन्फिनिटी पुट करने से क्या आंसर आएगा? 0। तो क्या ये 0 है? ये नॉट तो 0 है, ये तो क्या है सर? 0 तो नहीं है पहला नंबर।
जीरो दे रहा है पर जीरो तो है नहीं ना। ये क्या है सर? नॉर्मल वन है। क्या है सर? नॉर्मल वन है। क्या है सर? वन है, बिल्कुल वन है। अगर वन है तो क्या करना पड़ेगा सर हमको? वन है तो क्या करना पड़ेगा सर? ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर करनी पड़ेगी। तो भैया पहले सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब वाला ये बनता है, एक्स क्यूब वाला ये बनता है, एक्स क्यूब वाला ये बनता है। तो बोले यहाँ से अगर मैंने इसको उठाया तो एक्स क्यूब कॉमन किया तो यहाँ पर 2a मिला। यहाँ से मैंने उठाया तो क्या मिला सर? प्लस में b मिला। यहाँ से मैंने उठाया तो क्या मिला? माइनस में 3c मिला। मिला कि नहीं मिला? बोलो। प्लस में b माइनस में 3c, कोई दिक्कत? आप सर ध्यान दो। अब उसके बाद देखो ये क्या है सर? ये एक्स स्क्वायर वाले हैं, ये भी एक्स स्क्वायर वाले हैं, ये भी क्या है? एक्स स्क्वायर वाले हैं। तो यहाँ से मैंने अगर प्लस में एक्स स्क्वायर कॉमन करा, क्या मिला सर? माइनस में a मिला। यहाँ पर क्या मिला? माइनस में 5b मिला। यहाँ पर क्या मिला? बोलो माइनस में c मिला। अरे बोलो मिला कि नहीं? अब उसके बाद क्या क्या बच गया सर? यहाँ पर सिर्फ सर b बच गया। क्या b बच गया ना? अरे भाई b के मल्टीपल का तो b बचा होगा, और कुछ बचा होगा? तो प्लस में b बच गया। कोई दिक्कत सर? अरे बात सबको समझ में आई? अपॉन में सर क्या कहो? अपॉन में देखो किसकी टर्म है? सबको समझ में आ रहा है ना भाई? वही समझेंगे जो सोच पा रहे हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि सबका नेता है इसमें, पापा है। ध्यान समझना इस बात को। नीचे वाला देखो सर, नीचे में x की पावर 5 देखो, सबसे मैक्सिमम डिग्री x पावर 5 4 ये है, एक ये है, एक ये है ना? तो बोले यहाँ से अगर x पावर 4 अगर कॉमन करोगे क्या बचेगा? यहाँ पर a 5 बचेगा, 5a मिलेगा ना। और यहाँ पर सर यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस b मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा? प्लस में 4c मिलेगा। राइट ना? कोई दिक्कत सर? अब ध्यान दी सर। और उसके बाद मिले सर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म में क्या गुना है? एक्स स्क्वायर 2 मिला। कोई दिक्कत सर? उसके बाद सर क्या? उसके बाद देखो ये इसमें एक्स का मिलेगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स और प्लस में 5। तो यानी क्या करो सर? अगर प्लस अपने एक्स कॉमन किया तो क्या बचा सर? माइनस में प्लस में 5 मिला। कोई दिक्कत सर? अब सर ये सभी बंदे किसके बराबर है सर? 1 के बराबर है। तो सर 1 तभी मिलेगा ना, 1 तभी मिलेगा ना सर जब इसकी इक्वल डिग्री क्या हो जाए सर? मतलब ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल हो जाए। माइनस ए प्लस, हाँ बहुत अच्छा, प्लस सी भी रहेगा। क्या रहेगा? प्लस में सी, प्लस में अच्छा प्लस सी अलग रहेगा ना? तो प्लस सी अलग रहेगा, ये तो सी प्लस सी क्या रहेगा सर? अलग रहेगा, है ना? चलिए यानी कि सर 1 तभी मिलेगा जब क्या हो सर? ऊपर इक्वल नीचे इक्वल हो जाए। 1 का मिलना मतलब सर क्या होना? ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री सॉरी ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल हो जाए ना, तभी ना 1 होगा सर। बात समझा? चलिए सर, तो पहले ध्यान दीजिए। तो यानी कि सर हमें ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल कौन दे रहा सर? ये दे रहा, ये दे रहा। ये दोनों लोग फालतू, तीन क्या करना पड़ेगा? सुसाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तभी नहीं इसको जियाएगा, ये मरेगा तभी नहीं जिएगा। तो भाई इसको सुसाइड कराओ। 2a प्लस में b माइनस 3c इक्वल टू, ये भी सुसाइड करेगा। 5a माइनस b प्लस में 4c इक्वल टू 0 हो गया। तो बच गए ये लोग ना सर, ये बच गए ना। तीन के कोएफिशिएंट क्या होंगे? आप बोले इसका अपन में इसका कोएफिशिएंट 1 के बराबर होगा ना। अब इसकी डिग्री बराबर तो 1 के बराबर होगा ना। तो मैं लिख दूँ ना, अब ये जिंदा होगा ना ये। तो बोल कितना होगा? माइनस a माइनस 5b माइनस c अपन में 2 इक्वल टू 1। बोले सर कितने वेरिएबल टर्म है? कितने वेरिएबल टर्म? कितने इक्वेशन? क्या abc की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? देन सॉल्व योर एंजॉय। कर लोगे ना? हाँ तो यहाँ पापा लोग थे क्वेश्चन में, क्या थे? 2 लोग को मरना था, यहाँ पर 2 लोग को सुसाइड करना था सीधे सीधे। कितने लोग सुसाइड करते हैं? यू कैन यू हियर मी? चलिए सर, मजा आ गया ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं सर। फील आया था ऐसे क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है? एक बात लिख लेंगे सर, ये बात है, ठीक है? यानी कि ऊपर एक्स स्क्वायर यानी कि दोनों क्या हो गए सर? इक्वल हो गए। तब क्या मिल गया सर? हमको ये मिल गया, ठीक है? फील आनी चाहिए, फील आएगा ना। अब ये सब कहानी तुम कहाँ सोच पा रहे हो? जो पीछे के हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है उसी बेस में सोच पा रहे हो आप लोग। अगर पीछे की मैंने सर इन्फिनिटिव की स्टोरी नहीं दी होती पार्ट 1 तो क्या ये कुछ समझ में आता? तो पार्ट 1 जिसको क्लियर होगा वही पार्ट 2 को समझ पाएगा, ठीक है? ये पार्ट 2 बेस्ट है, ठीक है? इसको हल्के में नहीं लेना। अच्छा चलो, अब पार्ट 2 में देखिए मजे की बात और है। अभी तो पार्ट 2 में सर अभी तो क्वेश्चन ये हो गया अपने एडवांस में जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है? ऐसे पैटर्न के पूछ चुका है, तो हो सकता है, अरे सॉरी जेईई मेंस में से पूछ चुका है, हो सकता है फर्दर गधाऊ रिपीट कर दे, उसकी मर्जी। नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कौन हमारा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है? हमको तो मजे आ रहा है सोचने में, है ना? नहीं, हाँ चलो। अच्छा दूसरा टाइप क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, मार्केट में कुछ और क्वेश्चन है जो मतलब सर बहुत पहले से अब आ चुके हैं, तो भाई उनके भी ट्रिक टेक्निक बनाए जा चुके हैं, पर हमारे भी गुरुजी हमको बनाकर भेज दिए हैं, ले जा रहा है तू आबाद रहेगा, तो हम भी दे देते हैं, हम पीछे कहाँ रहेंगे, है ना? अच्छा आपको मज़ा आ रहा है इसमें? इतना बोरिंग चल रहा है ना, कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए, है ना? नहीं
हाँ परसवा जी से तड़कता भड़कता हम कहाँ करें, पीछे नहीं लग। हाँ तड़कता भड़कता होना चाहिए। चलो भाई, हम आपकी सर उम्मीद करते हैं आप मुझसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस चीज़ पर आ जाते हैं, है ना। आप मुझसे जो एक्सपेक्टेशन रखे हैं उस पर मैं आ जाऊं। बोलिए दर्शकों, कैन यू हियर मी? ए गधा दे दे बतिया रहा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन का सर नया पैटर्न 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 डॉट डॉट n प्लस में 1 n प्लस में 2। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। देखिए सर दिख रहा है ना ऐसे शकल। अब मैंने बोला ऐसे प्रॉमिस भी आपसे करा है कि आने वाले फ्यूचर में सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सर बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। पर अभी हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग तो जहाँ है वहीं पर बात करेंगे, तो वहीं पर इसे खोपड़ी खोलेंगे। चलिए ध्यान देखिए सर, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर 2 है, मिट गया। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, ठीक है। ये जो पड़ोसी कपल से बैठे ना, कपल, एक कपल देख रहे हो, कपल का डिफरेंट, ये कपल देख रहे हो ना, कपल, अरे कपल नहीं, कपल का डिफरेंट अगर 1 है, कपल का डिफरेंट क्या है 1 है, तो कुछ क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, इनका डिफरेंस 1 है तो पहले डिफरेंस बाहर करो, 1 अपन में 1 अपन में, ये पहला वाला कपल मतलब इसको छोटा बोलेंगे, फिर माइनस बड़ा वाला, हो गया। अगला इसी तरह से करेंगे, इन कपल के बीच में डिफरेंस कितना, तो 1/1 कैसे लिखोगे, 1/3 प्लस में, अरे सॉरी 1 माइनस, समझ में आई बात है। अच्छा सर उसी तरह सर इसको लिखोगे 1/, अरे डिफरेंस 1 क्या है, प्लस में डॉट डॉट, लास्ट में बोलो सर n प्लस में 1, 1/1 ही रहा होगा, डिफरेंस 1 है ना, डॉट डॉट मैंने लगा दिया, समझ गया ना, पेज कॉम है, डॉट डॉट लगा दिया, 1 अपन में n-2, अच्छा लगा, प्लस में, है ना। अब ध्यान से एक बात को ध्यान दीजिए सर, 1/3 देखिए माइनस में कट गया, अच्छा 1/4 कट गया। अच्छा जो बना है क्लाउड, ये क्लाउड बादल दिख रहा है ना, बना, इसका मतलब सर हर अगला वाला अपने पहले अगले वाले के पहले वाले को मार रहा है। देखिए इसका अगला वाला अपने अगले वाले के पहले वाले को मार रहा है, इसका तो सर ये वाला जो पहला होगा ये अपने इसका जो पहला होगा इसके बगल वाले को मारेगा, तो क्या बचा सर, बचे कौन लोग, इधर 1/2 बचा, इधर 1 माइनस में n प्लस में 2 बचा। अब सर इन्फिनिटी पुट करते, ये वाला बंदा 0 ना, इन्फिनिटी पुट करते हैं क्या, बोलो आंसर क्या, 1/2 कहीं भी होने दोनों से क्या फर्क पड़ता है, नहीं सही है ना। ट्रिक था कि सर ऐसा लगता है तुम किसी तरह से लगाओ, उसे ट्रिक से क्या मतलब है ना, लग तो गया ना, लगाने कॉन्सेप्ट दे दिया है ना। मान लेते कपल की जनसंख्या बढ़ा दो अच्छा ले ट्रिक लिख ले बगल में लिखो ट्रिक। बहुत इंतजार कर रहा था ना मैंने सर, पूरे सदियों में सर ट्रिक कबो नहीं लिखा, आज लिख ही देता हूँ, ठीक है। कुछ मत करना, ध्यान दो, अगर ऐसे प्लस में सीरीज कपल की चल रही है, क्या चल रही है, कपल की अगर सीरीज चल रही है, कुछ मत करो सर, इसका फर्स्ट टर्म क्या करो सर, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया इनटू डिफरेंट ऑफ अ कपल, आंसर। फर्स्ट टर्म क्या है इसका सर 1/2, डिफरेंट क्या है सर इनटू 1, आंसर क्या, अरे सर अच्छा अरे नौटंकी है बिल्कुल, क्या है नौटंकी है, फालतू क्या रहा है जेई में ऐसा है जेई में ऐसा आता तो लड़के सब खुश हो जाते हैं। आपको इम्प्रेस करने के लिए कि मैथ देखो भाई आती है, मैथ की कैसे हम लोग ऐसी की तैसी कर देते हैं,
बस दिखाने के लिए। पर सर जेई के लिए अभी पिछला वाला जो पढ़ा पार्ट नंबर 2 पढ़ा है ना, अच्छा नहीं ऐसा टाइप पूछ चुका है जेई में, ठीक है। अब भूल कर थोड़ा पूछेगा, वो एक बार गलती कर चुका है, दोबारा करेगा मुँह देगा लड़का सब उसको, है ना। वो तो खोल कर आँख बैठा है, चल पूछ ऐसा कैसा पूछेगा, चल पूछ देखते हैं तो सब बौखलाया हुआ है ना। अच्छा, जिसके बैच में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया मत पूछो, वो तो गंगा ना आएगा, है ना। जिसके बैच में ऐसे क्वेश्चन आ गए वो तो सीधे कहेगा चलो भाई गंगा 4 धाम घूम लेते हैं, है ना। मिटा दो ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं। अगर मान लो तो उसका मन किया ऐसे, देखिए बस, अच्छा देख लो, फिर लास्ट छोड़ देता हूँ, अगला बैच आ गया। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो, कितना पड़ेगा सब। इसको भी उसी फर्स्ट टाइम इनको तीनों काटे 1/2 है। चलो देखो, तो कुछ नहीं करो सर। देखिए अब इसमें सर किसका डिफरेंस देखो इसमें देखो भाई, ये दोनों इनका स्टार्टिंग का छोटा का बड़े का, छोटे का बड़े का, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखोगे, इनका डिफरेंस क्या है सर, पर इनका डिफरेंस कितना लिखोगे 1/2 है ना। उसके बाद देखो इन दोनों को छोटा मानोगे, इन दोनों को बड़ा मानोगे, तो 1/2.3 और 2 × 3 माइनस 1/3 × 4। कोई दिक्कत? अरे बोलो अच्छा लगा, है ना, है ना। क्वेश्चन में उल्टा है 3 4 5। रुको यार, सही है ना। अरे हम उल्टा लिख देते हैं, अब सही जा रहा है, ऐसे जाएगा। देखो 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6 ऐसे जाएगा, ठीक है, समझे ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगला ये हो गया प्लस में 1 में, देखो इनका डिफरेंस कितना 1/2, तो 1/2 दे दूँ, 1/3 × 4 माइनस 4 × 5, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला क्या होगा सर, प्लस में डॉट डॉट ऐसे चलेगा। देखो 1/n प्लस में 1, देखो डिफरेंस कितना आएगा 1/2 ना आ रहा है, ये डॉट डॉट चल रहा है बीच में, समझ लो डॉट डॉट चल रहा है, ठीक है। 1/1 + 2 × n प्लस में 2, ठीक है, माइनस 1 में n प्लस, समझ गए मैं क्या लिखने वाला हूँ। हाँ सर देखिए सर, ये वाला देखिए, इससे मारा, ये वाला मारा, फिर ये पड़ोसी इसको मारा, तो क्या बचा सर यहाँ पर क्या बचा 1/2 × 1/2 ये नहीं बचा नहीं। हमारे ही पर सब छोड़ दो तो हम बर्बाद कर देंगे। बोला करो नहीं तो सर, देखो ये कट गया, तो ये लास्ट में बचा, तो ये वाला क्या जीरो इन्फिनिटी, जीरो ना हो गया सर। नीचे 1/∞ बचा ना, 1/∞ नीचे बचा ना, 2 इन्फिनिटी हो गया ना, इन्फिनिटी। तो भाई कुछ इन्फिनिटी में अरे क्या है, आप पुट करो या इसको देखो ऐसे, लो 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 लो, आप जो कह रहे हो मैं वही कर लेता हूँ। अरे कुछ इन्फिनिटी में छुच्छा डिवाइड करो, जीरो ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/2 × 3, ये नहीं बचा, हो गया ना, जीरो ना। अब बोलो सीधा सीधा नहीं, इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा इन्फिनिटी। अच्छा आप बताओ, पहला क्लास किया था, मैंने बोला था इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, बोलो डिटरमिनेंट टर्म है कि इनडिटरमिनेंट टर्म है, डिटरमिनेंट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इन्फिनिटिव प्लस में इन्फिनिटिव डिटरमिनेंट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये सब डिटरमिनेंट है ना, इसका आंसर इन्फिनिटिव होता है, इसका भी आंसर इन्फिनिटिव, भाई इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा, कुछ छुच्छा जीरो नहीं। अच्छा इसी को लेकर टेंशन में हो, हमें कहना चाहिए सर टेंशन में हम उसको लेकर है। पहला क्लास नहीं भूल जाओ, इसलिए मैं क्लियर कर पहले ही दिन चलाया कि आप आगे चलकर फ्यूचर में कभी सदमे में नहीं रहो, ठीक है। समझ में आया ना। अच्छा इसमें भी वही है सर, फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म कौन है सर, फर्स्ट टर्म यह है इंटू दोनों कपल का डिफरेंस, फर्स्ट कपल सेकेंड कपल, तो
तो फर्स्ट कपल अपन में डिफरेंस बना लेना ऐसी मस्ती में करने के लिए, ठीक है। गधा कोई बानर, पहला इंटू डिफरेंट, 6 दोबारा होता है। जस्ट फन, ठीक है, पर अब कंसेप्ट इज द तब एक टाइप और पढ़ा दूं, पढ़ा ही देते हैं आज, पढ़ ही लो सब, ठीक है, छोड़ दो दूसरा सेशन, क्या दिक्कत है, तुम ही लोग पढ़ो अच्छे से। मिटा दो ना। अच्छा बस एक टाइप मस्त क्वेश्चन जे पूछा हुआ है, मस्त क्वेश्चन है, देखो ना। क्वेश्चन नंबर सर ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या है सर, लिमिट यहाँ पर मान लेता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 3 की पावर n प्लस में 4 की पावर n, इसके साथ पे क्या 1/n। अब देखो सर, आए इधर देखो क्या बात, कुल ट्रिक के बना रहा है सब। अरे तो उसकी रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ठीक है, जेई मेंस है। देखो अब देखो ये भी पूछ चुका है, ऐसा पार्टी पूछ चुकी है क्या, ऐसा पार्टी आ चुकी है मार्केट में। तो अब ऐसे पार्टी को सॉल्व कैसे करते हैं सर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले फॉर्म चेक कर लो, यहाँ पर रखा 3 की पावर इन्फिनिटी, 6 इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इजिकल टू इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ इन्फिनिटी रखो 0, तो बोलो इन्फिनिटी के पावर 0। मस्त कॉन्सेप्ट आ गया सर, इनके एक नया फॉर्म आ गया क्या सर, अभी पढ़ाऊंगा इस फॉर्म, ठीक है, पर अभी आ गया बीच में तो ले लो इसको, ले लो। इन्फिनिटी की पावर अगर 0 आ गया तब क्या करोगे, तो कुछ मत करना सर, छोड़ के चले जाना। ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो क्या करोगे, कुछ नहीं, छोड़ कर चले आना। चलिए सर कॉन्सेप्ट क्या, पहले कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट इज पावर, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट तो ले लो। चलिए ऐसे अगर इन्फिनिटी की पावर कुछ दिख जाए और ऐसा फंक्शन दिख जाए तो कुछ मत करो, इसमें मैक्सिमम डिग्री वाला जो टर्म है ना उसको कॉमन कर लो, बोलो 4 की पावर 9 है, अरे 4 के पावर क्या n है ना, तो कॉमन करो क्या, देखो जब कॉमन करो तो ऊपर एगो उसका दादा बैठा है, तो n को मार देगा, सिर्फ बाहर 4 निकलेगा। लेकिन सर एक बात और बिगड़ जाएगी, 3 की नीचे 4 बैठ जाएगा। अच्छा ऊपर भी n नीचे भी n। अच्छा मैं इसको सर खोपड़ी को मैं ऐसे खोल सकता हूँ, बोलो अच्छा लगा। प्लस में सर यहाँ 1 बचा, ऊपर सर 1/n बचा, समझ में आया बात है, हो गया, सॉल्व हो गया। देख लो ना, ध्यान देखो, ध्यान दो, 0 से कम या 3/4, 3/4, 0 से छोटा है 0 से बड़ी वैल्यू, अरे 1 से छोटी है 0 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से छोटी, 1 से कोई छोटी वैल्यू पर अगर आप इन्फिनिटिव रखते हो तो आंसर विल बी 0 प्लस में 1, उसी का पर बेटा है 0 ना, अरे भैया 1 तो 1 0 ना हुआ, अब बाहर 4 बेटा है तो 1 के कपार पे 0, आंसर 1 × 4। मजाक है क्या? अच्छा एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमने एक चीज राज की बात छुपा दी, वो सोचो, सुनो, जिसके कपार पर मैक्सिमम डिग्री वाला बैठा होगा, जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म होगा 4 है ना, वही आंसर होगा। अब दे दे देख ही लेते, नहीं देख लेते, चल मिटा दो ना, याद रहेगा ना। चलिए सर देखो दे, हाँ 3 की पावर n, 3 की पावर n प्लस में 4 की पावर n प्लस में 5 की पावर n प्लस में 6 की पावर n। अरे नहीं समझा, इसके ऊपर 1/n, फॉर्म चेक करो, इन्फिनिटी बाई 0, बोलो आंसर कितना। अच्छा बड़ी मजा ले रहा है, ठीक है, ये में इसको हल्के में सब ले रहा है, ठीक है ठीक है, सही है, जब हल्के में ले रहा है तो फिर हम भी आते हैं, जब हल्के में ले रहा है ना तो हम भी आते हैं। मिटा दो सर, चलो यहीं पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 के ऊपर कॉसेक स्क्वायर प्लस में 2 के ऊपर कॉसेक स्क्वायर, क्या है सर अपना कॉसेक स्क्वायर सब चल रहा है,
कॉसेक 3 की पावर कॉसेक स्क्वायर डॉट डॉट n के पावर कॉसेक स्क्वायर इसके ऊपर साइन स्क्वायर एक्स। बोलो आंसर, बोलो आंसर, अब बोलो। अरे भाई देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी ऊपर देखो फॉर्म क्या बना, इन्फिनिटी ऊपर में जीरो बना भाई। देखो अरे कॉसेक इन्फिनिटी पे क्या देता है भाई, इन्फिनिटी पे देगा ना। अरे कॉसेक की वैल्यू इन्फिनिटी पे रखो, इन्फिनिटी देगा तो 1 के पावर इन्फिनिटी कुल इन्फिनिटी पे ना है ना इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी साइन के ऊपर इन्फिनिटी मतलब जीरो ना होता है भाई, कुछ रखो जीरो ना देगा, क्या देगा जीरो देगा। तो भाई इन्फिनिटी पावर में जीरो बना तो आंसर क्या सबसे ज्यादा, सोचना ही नहीं है। अरे सबसे बड़ी वाली यही ना होगी, आंसर हो गया नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 1 बाई एक्स, 4 की पावर 1 बाई एक्स, 5 की पावर 1 बाई एक्स, 6 की पावर 1 बाई एक्स। इसका आंसर ऊपर x। बोलो आंसर। चमक गया आधे लोग को, आधे लोग को चमक गया, आधे लोग को चमका ही नहीं। अरे ना लायक जीरो रखेगा तो इन्फिनिटी 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 कुल दिख रहा है ना, तो इन्फिनिटी की पावर फिर ऊपर जीरो, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो नहीं दिख रहा है। मैंने लिख धोखा कर दिया आपके साथ साथ, धोखा मैंने बदल दिया चीज़ें को, पर लिखा वही है। मैंने चेक करा आपका है, आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। ठीक है, हम लोग ऐसे ही लगे रहें, करते रहें, और हमारे सीट के बहुत सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, लगाते रहें। और थैंक यू, फाइनली थैंक यू।